रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की नई सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर शनिवार में एक दस्तावेज जारी किया गया। इसमें भारत और चीन के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अपनी आर्थिक सुरक्षा को तेजी देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन में डॉलर का इस्तेमाल कम करने की बात कही गई। इस नीति को पुतिन का भारत चीन से दोस्ती बढ़ाते हुए अमेरिका से दूरी बढ़ाने के इशारे के रूप में देखा जा सकता है। इस दस्तावेज में भारत के साथ विशेष रणनीतिक सहयोग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं चीन के साथ भी विस्तृत पार्टनरशिप और रणनीतिक सहयोग विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस नीति के जरिए ऐसी प्रक्रिया बनाने की कोशिश की जाएगी जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के अलग-अलग समूह से अलग क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरी ओर दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कम करने की बात कही गई। इसके जरिए आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के कवायदे की जाएगी। वहीं वैक्सीन के घरेलू घरेलू विकास और उत्पादन को भी इस दिशा में अहम माना गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो को लेकर दस्तावेज में साफ कहा गया कि परमाणु हथियार को लेकर उसके कदम से रूस की ओर बढ़ रहे सैन्य खतरे में इजाफा होगा। नई नीति में कहा गया कि रूस के सामने जो सैन्य खतरे हैं वे रूस और उनके सहयोगी पर दबाव डालने के लिए की जा रही कोशिश से बढ़ रहे हैं। इसमें रूस की सीमा पे के पास नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज, जासूसी गतिविधियां बढ़ाने का दावा, बड़े सैन्य समूह के साथ अभ्यास और रूस के खिलाफ परमाणु हथियार विकसित करने जैसे दावे किए गए। इसमें कहा गया कि देश के अंदर और बाहर विध्वंसक ताकतें रूस के सामने खड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का इस्तेमाल नकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया को बढ़ाने और अलग-अलग समूह को दरार डालने के लिए कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द स्वर्ण।